हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग फोर्थ सेम का सब्जेक्ट आईईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको थायरिस्टर के बारे में बताया था। आज हम लोग थायरिस्टर के जो हमने बताया था मुख्य एलिमेंट, मुख्य अवयव या उस थायरिस्टर परिवार का मुख्य अवयव जो है एससीआर होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एससीआर क्या होता है, कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे चलता है। ठीक है, इसका सिंबल और प्रतीक भी हम लोग देखेंगे। तो आज मेन थिंग्स हम लोग एससीआर के बारे में पढ़ेंगे। एससीआर मीन्स होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एससीआर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यह पूरे इस इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य भाग है। इसी की सहायता से सभी चीज़ें चलती हैं या इसी से ही सभी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। जितने भी अवयव बनेंगे, है ना, जितनी भी इसमें जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनेंगे, सब इसी से ऑपरेट होते हैं या इसी को चलाने के लिए सब बनते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, जीटीओ है, डायक है, ट्रायक है, उसमें चार पढ़ना है। कल वो अगले पहले वाले लेक्चर में हमने ये चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, तो एचसीआर होता क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता क्या है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एचसीआर चार परत मतलब इसमें चार लेयर होते हैं। किसके किसके? ये एक पी टाइप, एक एन टाइप, फिर पी टाइप, फिर एन टाइप के चार लेयर होते हैं, जिसके कारण इसमें जंक्शन कितने बनते हैं? 3 जंक्शन बनेंगे तथा 3 टर्मिनल होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप इसका फिगर देखिए, है ना। हम आपको ये सीआर का फिगर एक बार दिखा देते हैं। इसके बाद आपको जो हमने पहले वाले लेक्चर में आपको ये सीआर का फिगर दिखाया था, ठीक है, तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। इसमें 4 लेयर थे और 3 जंक्शन थे, है ना। तो ये है आपका, यह क्या होता है कि यह सिलिकॉन से बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कंट्रोल रेक्टिफायर का कार्य करता है, मतलब कंट्रोलिंग का कार्य करता है। यहाँ क्या करता है? कंट्रोलिंग का कार्य करता है। कौन? एससीआर। ठीक है, एससीआर क्या करता है? कंट्रोलिंग का कार्य करता है। इसका वर्किंग आप देखिए, वर्किंग इसका क्या है। एससीआर की कार्यप्रणाली को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब 2 भागों में इसको बांटा गया है। एससीआर को ऑपरेट करने के लिए या इसकी कार्यविधि समझने के लिए इसको 2 भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। एससीआर, है ना, क्या होता है? जैसा कि ऊपर हमने बताया, यह 4 परत का यानी 4 लेयर का पीएन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, 4 ठो रहता है, उससे मिलकर बना होता है। इसमें 4 लेयर होने के कारण जंक्शन कितने बनते हैं? 3 बनते हैं, जिसके कारण इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। और टर्मिनल का नाम आप जान लीजिए, एनोड, कैथोड और गेट, है ना। ये जो गेट होता है ये सबसे मुख्य भाग होता है ना। इसी की सहायता से गेट को कंट्रोल करके या इसमें कम या अधिक विभव प्रवाहित करके हम लोग किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एससीआर की सहायता से। तो एससीआर की कार्यप्रणाली को निम्न 2 भागों में बांटा गया, जैसा कि हमने बताया। पहला क्या है इसमें? गेट ओपन मेथड, मतलब गेट को ओपन करके भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? जब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए तब क्या होता है, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। तो देखिए, पढ़ के समझते हैं और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो आइए देखते हैं कि गेट को जब ओपन रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब गेट को ओपन रखा जाता है तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, पहला विधि, जब एनोड गेट को ओपन करके जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव विभव दिया जाता है तथा कैथोड को निगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, मतलब कैथोड के सापेक्ष, है ना, पॉजिटिव वोल्टेज किसको दिया जा रहा है? एनोड को। एनोड को मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से यदि जोड़ दिया जाता है ना, तो इस स्थिति में
जंक्शन J1 व J3 फॉरवर्ड बायस में होता है। जो इसमें ऊपर जंक्शन एक बनता है J1 और नीचे जो बनेगा J3 वह क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं। वह जंक्शन J2 क्या होता है भाई, रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आप लोग समझते हो ही है। क्या होता है कि यदि पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव वाला सिरा निगेटिव वाले सिरे से यदि जुड़ा है तो वो फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। और रिवर्स बायस का होगा, यदि पॉजिटिव वाला टर्मिनल निगेटिव से और निगेटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव से अगर जोड़ दें तो रिवर्स बायस में हो जाता है। ठीक है, तो J2 जंक्शन कैसा हो जाता है, रिवर्स बायस में, और J1 और J3 कैसा रहता है, फॉरवर्ड बायस में रहते हैं इस स्थिति में। ठीक है, इस स्थिति में एक लीकेज करंट फ्लो होगी, बहुत ही माइन्यूट एक छोटा सा लीकेज करंट फ्लो होगी, जिसके कारण यह धीरे धीरे लीकेज करंट क्या होगा, एक बढ़ेगा, है ना। लीकेज करंट फ्लो होता है, इसे फॉरवर्ड लीकेज करंट भी कहते हैं। जो लीकेज करंट फ्लो होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है ये जुड़ा हुआ, क्योंकि J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में है और J2 क्या है, रिवर्स बायस में है, तो क्या होता है कि फॉरवर्ड लीकेज करंट उसमें फ्लो होगा। ठीक है, फॉरवर्ड लीकेज करंट उसमें फ्लो होता है, और इस स्थिति को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट भी कहते हैं। यहाँ जो स्थिति उत्पन्न होती है ना, इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। लेकिन एक लिमिट, एक अधिक से अधिक विभव प्रवाहित करने पर एक लिमिट के बाद जंक्शन J2 का रिवर्स बायस भी टूट जाता है और इसमें से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। केस सेकंड जैसा कि आपको हमने बताया था, केस सेकंड क्या होता है, जब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है। गेट को अब क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं और उस पर क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। जब एनोड व कैथोड के मध्य वोल्टेज बढ़ाई जाती है, तब डिप्लेशन लेयर पर हाई वोल्टेज होने के कारण, है ना, जब एनोड व कैथोड के मध्य क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, तब डिप्लेशन लेयर पर हाई वोल्टेज होने के कारण जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन हो जाता है। जंक्शन J2 का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यह एवलांच ब्रेक डाउन होता है, जिसके फलस्वरूप एनोड तथा कैथोड के मध्य उच्च फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है। SCR की यह अवस्था क्या कहलाएगी, ऑन स्टेट कहलाएगी, ऑन स्थिति कहलाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार इसी क्रम में जब कैथोड को एनोड के सापेक्ष पॉजिटिव वोल्टेज, एनोड को निगेटिव दिया जाता है, तो जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस में तथा जंक्शन J1 व J3 रिवर्स बायस में होता है। इस समय डिवाइस SCR में एक लीकेज करंट फ्लो होगी। रिवर्स कंडक्टिंग स्टेट में करंट का मान तेजी से बढ़ता है। लीकेज करंट जो होता है रिवर्स बायस में बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, जिसके कारण एक समय ऐसा आएगा कि उसका रिवर्स ब्रेक हो जाएगा और जंक्शन जो हमारा J1 और J3 रिवर्स बायस में है वह टूट जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जिस कार्य के लिए वो बना होता है वो कार्य हमारा करता है। ठीक है, ये है SCR के बारे में। और इसी क्रम में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है। जैसे हम लोग डायोड का देखे थे, है ना, डायोड क्या होता है, डायोड कैसे काम करता है ये जाने थे, फिर इसके बाद उसका VI कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। उसी प्रकार जो है SCR का भी हम लोग VI क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच ये कैसा अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो SCR का VI अभिलक्षण निम्न प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है। ठीक है, यह जो है फॉरवर्ड बायस का है पहला केस का, और ये रिवर्स बायस का है जो कि दूसरा केस का है। जब J2 जो है रिवर्स बायस में है तब का ये कंडीशन है, और जब J1 और J3 रिवर्स बायस में है तब ये कंडीशन है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब J2 जो है J2 रिवर्स बायस में होता है, J1 J3 फॉरवर्ड बायस में होता है, तो इसमें जब धीरे धीरे हम लोग विभव को बढ़ाते हैं, लेकिन J2 रिवर्स बायस में होता है, तो J2 रिवर्स बायस में होने के कारण इसमें जो है विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है,
और धीरे धीरे विभव को बढ़ाते रहते हैं। आप जब यहाँ पे आएंगे VBO मतलब ब्लॉक वोल्टेज है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज भी इसे कहते हैं। तो जब इस पॉइंट पे आएंगे, इतना विभव बढ़ा लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो J2 जंक्शन रिवर्स बायस में है उसको क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वहाँ जब टूट जाएगा तो उसमें से क्या होगा कि बहुत तीव्र गति से करंट फ्लो होने लगेगी। करंट फ्लो होने लगेगी तो उस समय जो है हमारा जो विभव होता है उस समय वो कम हो जाता है। करंट जब फ्लो होने लगेगी तीव्र गति से तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वह करंट आप देखेंगे लगातार एक सीध में बढ़ता जाता है। फिर इस समय विभव का मान आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको जब हम लोग रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाते हैं, मतलब J1 और J3 जब रिवर्स बायस में होता है और हाँ, और J2 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, तब की स्थिति में जब इसमें हम लोग विभव को प्रोवाइड करते हैं रिवर्स बायस में, तो ये देखिए आप इसमें विभव एक समय तक बहुत लिमिट तक बढ़ाते रहते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब J1 J3 जो है रिवर्स बायस भी रहता है तो उसका जंक्शन क्या होगा, टूट जाएगा। भाई किसी का क्षमता होता है, लिमिट होता है, उस क्षमता से अधिक अगर उसको विभव देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होगा ही। ठीक है, तो वहाँ भी VRBO, यहाँ पे ये वोल्टेज क्या है जहाँ पे ये टूट रहा है, VRBO मतलब वोल्टेज रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज है ना, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज इसका फुल फॉर्म है ना। और ये क्या है, ब्रेक ओवर वोल्टेज। आप इसको FBO भी कह सकते हो, मतलब फॉरवर्ड बायस ब्रेक ओवर वोल्टेज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसमें जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक था, इस प्रकार से ये काम करते हैं। ठीक है, और फॉरवर्ड लीकेज करंट भी इसे कहते हैं, रिवर्स लीकेज करंट इसको कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉरवर्ड बायस का है, ये रिवर्स बायस का है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें एक होता है होल्डिंग करंट और एक होता है लैचिंग करंट। ये क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लैचिंग करंट आप देख सकते हैं कि ये है ना, यहाँ पे है ये लैचिंग करंट। ठीक है, होल्डिंग करंट इसका नीचे, मतलब लैचिंग करंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, होल्डिंग करंट क्या होती है, कम होती है, जैसा कि हम लोग देख लेते हैं थ्योरी में, है ना। तो होल्डिंग करंट क्या होती है, वह न्यूनतम करंट है ना, वह न्यूनतम करंट जिसमें SCR ऑन से ऑफ स्थिति में आ जाता है। होल्डिंग करंट क्या होता है, वह न्यूनतम करंट जिसमें SCR ऑन से ऑफ स्थिति में आ जाता है। होल्डिंग करंट का मान सदैव लैचिंग करंट से कम होता है। होल्डिंग करंट का मान क्या होता है, सदैव लैचिंग करंट से कम होता है। और वह न्यूनतम करंट यह होता है जिसमें SCR ऑन से ऑफ स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है होल्डिंग करंट हमारा, मतलब कि होल्ड किए रहे SCR को, है ना, मिनिमम से मिनिमम वह करंट जो उसको रोके रहे ऑफ स्थिति में आने से। ठीक है, तो वह क्या होता है, होल्डिंग करंट होता है। और इसी क्रम में अगर हम लोग आगे चलते हैं लैचिंग करंट, तो लैचिंग करंट क्या होता है, वह न्यूनतम करंट जिसमें SCR ऑफ से ऑन अवस्था में आ जाता है, लैचिंग करंट कहलाता है। मतलब कि जब उसमें हम लोग विद्युत धारा या प्रवाहित करते हैं तो जब वह न्यूनतम करंट जिस पर SCR का आ जाए कि ऑन स्थिति में आ जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, लैचिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये SCR के बारे में इतनी चीज़ें थी, है ना। SCR होता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये सब हमने जाना। और साथ ही साथ में हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, है ना। SCR का उपयोग, एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ SCR जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका उपयोग जो होता है आप देख सकते हैं। SCR का प्रमुख अनुप्रयोग हाई पावर कंट्रोल डिवाइस में किया जाता है। हमने जैसा कि पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए यह यूज होता है। तो पहला क्या है, यह रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए
यूज किया जाता है ना। रेगुलेटेड पावर सप्लाई अगर आपको चाहिए तो इसका यूज आप कर सकते हैं। स्टैटिक स्विच के रूप में किया जाता है, ठीक है। और मोटर को कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ भी कंट्रोलिंग करने के लिए हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई रेटिंग, बैटरी चार्जिंग में भी यूज किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। तो जहाँ पर हाई वोल्टेज, हाई करंट होगा वहाँ पे विभव को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? SCR का। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हमने SCR के बारे में पूरा देखा, और आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।